तमिलनाडु सेट सोशोलॉजी पेपर 2 और कल नहीं चल रहे हैं 2018 का सोशोलॉजी पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने चल रहे हैं। पहला है इन डेवलपिंग द मेथड ऑफ सोशोलॉजिकल रिसर्च मच है बीन बारोड फ्रॉम। कह रहा है कि सोशोलॉजिकल रिसर्च मेथड ज़्यादातर हम किससे लेते हैं? फिजिकल साइंस से, ह्यूमैनिटीज से, सोशल साइंस से या मेथड साइंस से? जाहिर सी बात है सोशोलॉजी पढ़ेंगे सोशल साइंस से ही जो कुछ लेंगे या करेंगे। ठीक, ह्यूमैनिटीज में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, आर्ट साइड के सारे, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो या अदर हो। तो यहाँ पर केवल सोशल साइंस सोशोलॉजी के लिए होगा। नेक्स्ट है everyone is a product of his own environment and therefore cannot be held responsible for his own action. This is one of the leading fallacies that masquerades as sociological. कह रहा है कि प्रत्येक प्रोडक्ट या प्रत्येक एक के लिए ऐसा वातावरण में तैयार करना और इसलिए रिस्पॉन्सिबल या अपने एक्शन से को नहीं छुपाना या नहीं करना, जिससे कि किसी मैस्कुरेट फैल्सी सोशोलॉजिकल के रूप में हो। तो केवल और केवल नार्स होती है, नार्स के अकॉर्डिंग ही सारे कार्य करते हैं। राइट, यहाँ वैल्यू प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव का कोई मतलब नहीं है, इसके सबके अलग मायने हैं। नेक्स्ट है व्हिच सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज यूजुअली एसोसिएटेड विद ऑब्जर्वेशन ऑफ फेस टू फेस सोशल इंस्टीट्यूशन। जहाँ तक बात फेस टू फेस है तो यहाँ पर हम सिम्बॉलिकली बात कर सकते हैं। तो सिम्बॉलिकली बात करेंगे तो सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन होगा, ना कि फंक्शनलिस्ट होगा, ना सोशो साइकोलॉजी, ना कॉन्फ्लिक्ट। दो इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट डिफाइन व्हाट इज रिक्वायर्ड और एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन सर्टेन ग्रुप इन आर सिचुएशन। जाहिर सी बात है आपके व्यवहार या निश्चित ग्रुप में निश्चित सिचुएशन में जिस तरह डिफाइन होते हैं या जिस तरह एक्सेप्टेबल होते हैं या जिस तरह रिक्वायर होते हैं उसको हम नॉर्म ही कहते हैं। तो नॉर्म का लगातार दो क्वेश्चन हो गया। यहाँ वैल्यू राइट ड्यूटी के कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज डिजायरेबल फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज एग्जांपल ऑफ। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डिजायरेबल सरकार के तरफ से किस तरह हो सकता है, किसका एग्जांपल? नार्म का, मोरेज का, सेंटीमेंट का। मोरेज सेंटीमेंट बिल्कुल नहीं होगा, नार्म वैल्यू की बात आती है तो डिजायरेबल से हम वैल्यू जाएंगे। राइट, वैल्यू इज राइट आंसर। नेक्स्ट है इट इज द फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग इट्स मेंबर्स कॉन्सिक्वेंट अपॉन हिज कॉमन लाइफ। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट न्यूट्रलिटी है, ना कि कम्युनिटी सेंटीमेंट, लाइकनेस या स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ फीलिंग यूनिटी या फीलिंग की बात हो रही है जिससे अपने कॉमन लाइफ के कॉन्सिक्वेंट मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकें, तो न्यूट्रलिटी ही होगी इसमें। कॉमन लाइफ से इसका लिंक भी डायरेक्ट जुड़ता है। तो 6 का 2। नेक्स्ट है द ऑक्यूपेंसी ऑफ कॉमन टेरिटरी बाय ग्रुप्स दैट हैव लिटिल और नो डायरेक्ट इंटरेक्शन। कह रहा है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन तो ना हो लेकिन लिटिल, थोड़ा मोड़ा तो हो, चाहे कॉमन टेरिटरी का ग्रुप हो या और। तो एकोमोडेशन मतलब है कि हम संपर्क में आएंगे आप अपने कल्चर का ध्यान रखते हुए, ना कि हम पूर्ण रूप से मिल जाएंगे। तो एकोमोडेशन इज राइट आंसर। सिम्बोसिस, कंपटीशन, एमालिगेशन नॉट राइट। 4 इज राइट। नेक्स्ट है ए कम्युनिटी बेस्ड ऑन इंटीमेसी एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। तो जाहिर बात कम्युनिटी आ गई, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आ गया तो जैसे गेम साफ्ट ही होगा, क्योंकि गेसन साफ्ट हमारा समित होता है, कास्ट होगा नहीं, इतने ग्रुप होगा नहीं। तो एक इज राइट। नेक्स्ट है दिस इज पावर दैट इज लेजिटिमाइज्ड इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन अ सोशल सिस्टम। लेजिटिमाइज जहाँ आ गया, इंस्टीट्यूशनलाइज जहाँ आ गया, वो अथॉरिटी का ही रूप है, अथॉरिटी की परिभाषा है, ना कि प्रेस्टीज, एम्पावरमेंट, एनलाइटमेंट। एक इज राइट। नेक्स्ट है ए डेलिबरेट एंड सिस्टमेटिक एफर्ट टू alter an individual current behavior pattern and give him a new set of values, belief and standard। न्यू सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीफ, स्टैंडर्ड जब बात आती है मतलब नए तरीके से अपने मान को, विश्वास को, स्टैंडर्ड को सीखना, ये जो पैटर्न आता है व्यवहार करने का, तो इसे हम न्यू सोशलाइजेशन या री सोशलाइजेशन कहते हैं। दूसरा हमारा सही होगा, ना कि सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हम शादी में जब लड़की की शादी होने होती है तब उसको गुण सिखाया जाता है कि शादी के बाद आपको किस तरह बिहेव करना है। एडल्ट सोशलाइजेशन मतलब वैल्यू सोशलाइजेशन। दूसरा इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who analyzed social change in Mexican community with the help
ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिटिल एंड ग्रेट एडिशन। ये रॉबर्ट रेडफील्ड का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, लिटिल एंड ग्रेट एडिशन। डी इज राइट। यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड ना होते तो हम सिंगर पे जा सकते थे, बट पहले प्रियॉरिटी रॉबर्ट रेडफील्ड को देंगे। यहाँ गदस्य का कोई मतलब है नहीं, मार्क्सिस्ट बिल्कुल नहीं। चौथा राइट। नेक्स्ट है all social system he assert are organized in the sense that they are structurally differentiated about two major axes। यहाँ पर पहले चाहिए तो सोशल सिस्टम की बात हो रही है। अगर हम एजिल भी याद करें उससे भी कुछ तरह से जिसमें इंस्टीट्यूशन बने हैं और जो उनके प्रकार हैं उससे भी हम अगर गेस करें तभी पार्सन पे जाएंगे। और दूसरी बात है ही assessed आर ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस दैट स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएट अबाउट द मेजर टू एक्सेस। तो दुर्खिम का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, मेलोनास्की भी नहीं, मर्टन, तो कोई केवल और केवल पार्सन बचते हैं जो इसके बारे में बोलते हैं। टालकट पार्सन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इज फाउंडेड द इकोनॉमिस्ट गारफिंकल का है, जो कि यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। नेक्स्ट है टू आर मोर न्यूक्लियर फैमिलीज लिंक्ड बाय कॉमन डिसेंट। ये कह रहा है टू आर मोर न्यूक्लियर फैमिली, जब दो न्यूक्लियर फैमिली मिलते ज्वाइंट फैमिली कह सकते थे, बट दो से अधिक हैं तो यहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिली होगा, ज्वाइंट फैमिली नहीं होगा। कंजुगल, कंजुगल मतलब केवल माता पिता, या पैट्रियोकल मतलब पितृसत्ता वाला परिवार। तो पहला राइट है। नेक्स्ट है ए सोशल रिसर्च प्रोजेक्ट दैट यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यूज और क्वेश्चनेयर। जाहिर सी बात है सर्वे में करते हैं, क्वेश्चनेयर करते हैं, इंटरव्यू करते हैं तमाम इस तरह से, जिससे हमारा सोशल रिसर्च होता है। डेटा सैम्पलिंग केस स्टडी ये मेथड है, राइट। नेक्स्ट a sociological research project that is undertaken part of the program of social empowerment। कह रहा है कि सोशल रिसर्च प्रोजेक्ट करते समय तो हमें सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना होता है या कौन सा प्रोग्राम लाना होता है। तो जाहिर सी बात है एक्शन रिसर्च करेंगे उस पर हम, ना कि सोशल, ना सोशल सर्वे, ना साइंटिफिक रिसर्च। थ्री इज राइट, जो कि हमारा रिसर्च टाइप भी एक प्रकार का अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च तमाम इस तरह से है, तो एक्शन रिसर्च इज राइट आंसर। नेक्स्ट है a relationship in which a change in one variable result in a change in other variable but not vice versa। कह रहा है कि एक रिजल्ट चेंज करने के बाद दूसरा चेंज होता है, लेकिन अगर उल्टा ऐसा करेंगे तो नहीं होता है। तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, एसिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल होता है तो जैसा हम सीधा कर रहे हैं वैसा उल्टा भी होना चाहिए, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव को कोई लेना देना। नेक्स्ट 18वां those project which have as their purpose the discovery of hypothesis and insight rather than the testing of well developed hypothesis। कह रहा है कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो हाइपोथेसिस की डिस्कवरी के उद्देश्य से किए जाते हैं और अच्छे वेल डेवलप्ड हाइपोथेसिस होते हैं टेस्टिंग करने के बाद, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टडीज। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, डायग्नोस्टिक बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट according to August Comte, which of these concepts indicate that human societies develop and change through time। तो चेंज टाइम के अनुसार जब चेंज होता रहेगा, या इनका कामटे कॉन्सेप्ट है सोशल स्टैटिक, सोशल डायनेमिक। जो चेंज होता है वो डायनेमिक होता है, तो सोशल डायनेमिक। कॉमन सेंस आंसर या तो उनके थ्योरी से हम जान सकते हैं। पॉजिटिविज्म, मेटाफिजिक्स, सोशल स्टेटस से यहाँ अपना रोल नहीं अदा करता। नेक्स्ट है 20 which of the following are bases in Indian society on the basis of which a region is demarcated। कह रहा है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन से ऐसे आधार हैं जो भारतीय समाज के डिमार्केटेड रीजन के क्षेत्र से आते हैं, वो कौन से हैं। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक फैक्टर बिल्कुल, हिस्टोरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर ये भी हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पीपल। हम कल्चरली और लिंग्विस्टिक बेस पर भी हैं, हिस्टोरिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर भी यहाँ पर समाज को गढ़ा जाता है, या पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बेस पर चाहिए। तो 1 2 3 आर राइट, पहला हमारा सही होगा। नेक्स्ट है मैच करना है चार्ल्स कूले, इनकी जग जाहिर थ्योरी है लुकिंग ग्लास सेल्फ। ये सिगमंड फ्रायड है, ईगो सुपर ईगो, ईगो सुपर ईगो ये दिए हैं, तो नहीं है, ईगो सुपर ईगो है। बी का 5 वेलफेयर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताते हैं, और मीर है हमारे आई एन मी के बारे में। करिश्मा यहाँ पर नहीं है। तो 4 5 1 3 चौथा हमारा राइट है। नेक्स्ट हु डिवाइज्ड द सोशल डिस्टेंस स्केल, बोगार्ड्स का फेमस एग्जाम्पल या फेमस कॉन्सेप्ट है इनका। थर्स्टन लेकर्ट गटमैन नहीं होंगे। नेक्स्ट है
पेरेटो बारोड द कॉन्सेप्ट ऑफ लायन एंड फॉक्स, अच्छी मैकियावेली से लिए हैं, ना कि बेबलन और गोल्डथ्रेप मिल से। तो 23 का पहला राइट है। व्हिच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट, कास्ट की कौन विशेषता नहीं है। तो कास्ट को हम एस्क्राइब करते हैं, ना कि अचीव्ड। ये फिक्स स्टेटस होता है, हेरिडेटरी होता है, हमें जन्म जन्मों से मिलता रहता है। चौथा हमारा राइट होगा, अचीव्ड स्टेटस नहीं है, जो कि हम अपने मूल्यों, अपने विचारों, अपने कर्तव्यों द्वारा प्राप्त करते हैं, राइट। द आइडिया ऑफ द सोशल फैक्ट इज एसोसिएटेड विद, सोशल फैक्ट के बारे में कौन कहता है, दुर्खीम है, इमाम दुर्खीम, जो कि ये सोशल फैक्ट को बखूबी बताते हैं। इनका कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। नेक्स्ट है शेकिंग हैंड, ब्रशिंग टीथ रेगुलरली, टेकिंग बाथ डेली आर एग्जाम्पल ऑफ। तो फोक वेज है, हैबिट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, हैंड धोते हैं, तमाम चीजें हैं। बट एक ऑप्शन में जो होगा अप्रोप्रिएट इस समय फोक वेज होगा, नाइट, राइट। नेक्स्ट है 27, एथनोसेंट्रिज्म इज ए टेंडेंसी इन व्हिच वन। जाहिर सी बात है, हम अपने कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं अपोजिट दूसरे कल्चर के सापेक्ष में। तो लव्स एवरीथिंग इज वंस ओन ग्रुप, राइट, यही होगा। ना कि अदर ग्रुप, ना कि जज एवरी ग्रुप एक्टिवली ऑन इट्स मेरिट, अपने मेरिट के बेस पर जज करना, मेरिट के बेस पे नहीं, कल्चर के बेस पर जज करना दूसरे कल्चर को। पेजेज क्वालिटीज ऑफ द अदर ग्रुप बिल्कुल नहीं होगा, पहला इज राइट। नेक्स्ट है बोथ स्टेटस एंड रोल आर, दोनों हमारे डायनेमिक होते हैं, स्टेटस के हिसाब से रोल होता है। तो स्टेटस चेंज होगा तो रोल जाहिर बात से चेंज हो जाएगा, डायनेमिक एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, ना कि स्टैटिक, ना कि कॉन्फ्लिक्ट, ना कि रिफॉर्मेटिव, राइट। 28 का एक। नेक्स्ट है मैरिज टू फादर सिस्टर इज डॉटर इज नोन एज। तो अगर हम पापा की सिस्टर की डॉटर से शादी करेंगे तो पैटर्नल होगा, क्रॉस कजिन होगा, क्योंकि पापा का मम्मी का दोनों का अपोजिट सेक्स है, इसलिए पैटर्नल होगा, क्रॉस कजिन होगा, राइट, ना कि इंडोगेमी एक्सोगेमी मैटरनल। तीसरा राइट होगा यहाँ पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो आर्मी, फैमिली, मैरिज, ये हमारे हमारे सभी इंस्टीट्यूशन हैं, जबकि फैक्ट्री हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं है। एक ग्रुप कह सकते हैं, कैटेगरी कह सकते हैं, आर्ट कह सकते हैं, बट इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, राइट। इंस्टीट्यूशन होता है जो संस्थाओं को चलाता है, जो रूल को पालन करवाता है, तमाम चीज़ें हैं। जबकि फैक्ट्री हमारे एक समिति के रूप में आती है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए की जाती है, राइट। तो इसका चौथा सही है। नेक्स्ट है सोरोकिन थ्योरी सोशल चेंज। सोरोकिन की थ्योरी सोशल चेंज का मतलब क्या है। तो ये साइकिल थ्योरी दे देते हैं, लीनियर कोई लेन देन इनका नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक बिल्कुल नहीं होगा, फंक्शनलिस्ट बिल्कुल नहीं। ये तीसरा इज राइट, साइकिल थ्योरी। नेक्स्ट है कम्युनिटी सेंटीमेंट मीन्स, कम्युनिटी का मतलब होता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक दूसरे से बहुत नज़दीकी तरीके से जानकारी रखना या जानना, ना कि पॉसेसिवनेस या कम्युनल प्रॉपर्टी या सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। 32 का चौथा, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इन्वॉल्व, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या कहता है, इमेजिंग सोशल लाइफ थ्रू द आइज ऑफ वन सिंगल perspective, understanding how societies work, understanding how society work in relation to one's own life। तुम्हारा दोनों सही है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटी वर्क, हम सोसाइटी कैसे काम करती है इसको समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटी वर्क इन रिलेशन टू ओन्स लाइफ, अपने जीवन के संबंधों में सोसाइटी हमारा कैसी तरह चलती है, ये दोनों को दोनों हम इमेजिन करके चलाते हैं। ना कि हमारा पहला इमेजिंग सोशल लाइफ थ्रू द आइज ऑफ वन सिंगल पर्सपेक्टिव, किसी के व्यक्ति के आंखों से और अदर तरीके से नहीं, राइट। 2 और 3 हमारा राइट है। 33 का चौथा। नेक्स्ट है ट्रेडिशनली व्हिच अप्रोच इज यूज्ड टू एग्जामाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशोलॉजी, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, कॉन्फ्लिक्ट, सिंबॉलिक, ये तीनों तीनों हमारे सोशोलॉजी को पढ़ते हैं। तो कह रहा है जितने भी प्रकार के डिफरेंट सोशोलॉजी हैं, ट्रेडिशनली अप्रोच एग्जामाइन कर सकते हैं, तो हम सबको कर सकते हैं एग्जामाइन, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे सिंबॉलिक हो, राइट। सब पे हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शन से ब्राउन है, कॉन्फ्लिक्ट से हमारा में कोजर, मार्क्स, डेरनडार्फ आदि हैं, सिंबॉलिक से हमारे जीएच मीर, ब्लूमर इत्यादि हैं, समाजशास्त्री हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही है। नॉडल सोशल स्ट्रक्चर, एडोल आप सोशल स्ट्रक्चर होता है, तो ये गलत है। रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बिल्कुल सही है। टालकट पार्सन सोशल एक्शन नहीं, सोशल सिस्टम होते हैं, सोशल सिस्टम पे ज़्यादा कार्य किए, सोशल एक्शन मैक्स वेबर आते हैं, और मैक्स वेबर स्ट्रक्चरलिज्म, ये स्ट्रक्चरलिज्म हमारे मिशेल फूको है, लेवी स्ट्रॉस ही, ये सब आते हैं। तो हमारा केवल और केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट
हु इज एसोसिएटेड विद द कॉग्निटिव हिस्टोरिकल अप्रोच इन सोशल चेंज। लुइस ड्यूमा का फेमस कार्य है सोशल चेंज करने का अप्रोच कॉग्निटिव हिस्टोरिकल, ना कि देसाई, मेरिट और एम एन श्रीनिवास। दूसरा हमारा राइट होगा। व्हिच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। कौन सा एस्क्राइब्ड स्टेटस नहीं है, मतलब अचीव है, अपने कर्मों द्वारा प्राप्त किया गया है। जैसे करिश्मेटिक क्वालिटीज है, तो करिश्मेटिक क्वालिटीज ए अचीव नहीं होती हैं, स्क्राइब्ड होती हैं, जैसे कहते हैं गॉड गिफ्टेड। फिर दे आर फील्ड, जो इंसिडेंस ऑफ बर्थ, जो हम बर्थ से पाते हैं वो हमारा अचीव नहीं होती, वो भी स्क्राइब्ड होती है। दे आर बी प्रेडिक्टेड ऑन एट द मोमेंट ऑफ बर्थ, जो जन्म से हमारे लिए कही जा रही हैं वो भी हमारा स्क्राइब्ड है। बचा चौथा, दे आर असाइन्ड टू इंडिविजुअल बाय बर्थ विदाउट प्रेफरेंस टू देयर इनेट डिफरेंस आर एबिलिटीज। अपने योग्यता के आधार पे जो कुछ प्राप्त करना, ना कि जन्म के आधार पे, उसे हम कहते हैं अचीव्ड स्टेटस। तो चौथा हमारा राइट है। नेक्स्ट है द टर्म जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन रेफर टू स्ट्रेटिफिकेशन बिटवीन। हम जेंडर के अस्त्रीकरण की बात करें तो किसके बीच होता है, तो सेक्स के बीच होगा। जाहिर सी बात है, लड़का लड़की को देखकर अपने यहाँ आरक्षण दिया जाता है, तमाम चीजें हैं, जिस कभी कभी सेक्स हेरासिज्म भी होता है। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सोसाइटी परमानेंट ग्रुप इन द बेसिस ऑफ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता हो परमानेंट बेस पर, ग्रुप बेस पर, जो हमारी सोसाइटी में इन्वॉल्व है वो किस तरह, कल्चरल डिफरेंसेज, रिलेशनशिप, सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशन, इकोनॉमिक इनक्वालिटी, रिलीजियस डिफरेंशिएशन। धार्मिक आधार पर ज़्यादा हम देखते नहीं हैं इस तरह कुछ, ना कल्चर डिफरेंस के आधार पर, या सुपीरियरिटी या सबऑर्डिनेशन। हम इकोनॉमिक इक्वालिटी से देखें तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में बहुत भर भर के दिखाई देता है, जो कि हमारे सोसाइटी को डिवीजन भी करता है। राइट, तीसरा इज राइट होगा। तीसरा नहीं, हाँ तीसरा इज इकोनॉमिक बेस पर, ना कि सुपीरियरिटी में सबऑर्डिनेट, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है सोशल चेंज इज। सोशल चेंज क्या है, सोशल चेंज हमेशा होता रहता है, चाहे समाज का हो, व्यक्ति का हो, पूरे वातावरण का हो, इत्यादि। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। राइट, ना कि इनसिग्निफिकेंट, वायलेंट या वेरी सडन, अचानक बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है हु सेड दैट नो रिफॉर्मेशन इज पॉसिबल विदाउट अ रेंसा। किसने कहा है कि रेंसा के बिना संभव ही नहीं था फॉर्मेशन करना। तो मॉन्टेस्क्यू है, ना कि ईगल, एंगल्स, कार्ल मार्क्स। एंगल्स, मार्क्स, एगल, वैसे भी तीनों सेम जनरेशन या एक दूसरे के नज़दीकी ही हैं, तो मॉन्टेस्क्यू इसमें दूर हैं, तो वैसे भी हम कॉमन सेंस कर सकते थे, जो कि मॉन्टेस्क्यू कहे भी। नेक्स्ट है इज ए कंसेप्चुअल स्कीमा। तो थ्योरी इज ए कंसेप्चुअल स्कीमा, क्योंकि फैक्ट बनाता है कंसेप्ट को, थ्योरी और कंसेप्ट बनाता है थ्योरी को। तो पहला हमारा राइट है। नेक्स्ट है व्यू ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ पावर वेयर लीडर्स एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर्स। मैक्स वेबर हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में भर भर के कहते हैं, ना कि कार्ल मार्क्स, स्पेंसर और जेमिल होंगे। तो मैक्स वेबर इज राइट आंसर, 43 का एक। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू होम फैमिली इज यूनिवर्सल फिनोमेना। किसके अनुसार किसके अनुसार यूनिवर्सल फिनोमेना है परिवार या सार्वभौमिक, परिवार एक सार्वभौमिक गुण है, सार्वभौमिकता है, हमेशा ही पाया जाता रहा है, तो मर्डॉक कहेंगे, ना कि गुड़ी गिलिन मार्स। तो तीसरा राइट है हमारा। व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का बेसिक एलिमेंट क्या है, लोकालिटी है। सबसे पहले तो हम लोकालिटी पाते हैं कम्युनिटी में, जबकि जो एक दूसरे को सबको जानते हैं, ना कि लाइकनेस, सेंटीमेंट, नेचुरल। नेचुरल तो होता है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेलिटी। नेक्स्ट मैच करना है कंजुगल वायलेंस, बर्थलोम मैरिज, नार्डिसिज्म, एसोसिएटेड प्रोसेस। जो कंजुगल होगा तो हमारा हस्बैंड और वाइफ के बीच होगा। बर्थलोम मैरिज होगा तो जाहिर सी बात है अपने कास्ट के अंदर विवाह करना होगा, जैसे उत्तरी भारत में ऐसा ही होता है, यूपी, बिहार, खास करके दिल्ली, हरियाणा, आसपास के जिलों, राज्यों में ये देखने को मिलता है। नार्डिसिज्म होगा तो एरानिज्म होगा। एसोसिएटिव प्रोसेस होगा तो हमारा आइसोलेशन होगा। राइट, तो 2 3 4 1 राइट। नेक्स्ट चाइल्ड एब्यूज इज फाउंड मोर। चाइल्ड एब्यूज ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, अगर देखें तो एल्कोहलिक फैमिली में भी मिलता है, बट एल्कोहलिक फैमिली है नहीं ज़्यादा, तो ज़्यादा ज़्यादा पुअर फैमिली अपने इंडिया में बिलोंग करती हैं। तो जब पुअर फैमिली बिलोंग करती हैं तो पुअर फैमिली में ज़्यादा मिलेगा। जॉइंट फैमिली या पैट्रियार्कल फैमिली, इन तीनों से अपेक्षा हम देखें तो पुअर फैमिली में ज़्यादा एब्यूज होता है चाइल्ड का। तो चौथा राइट है। सोशल प्रॉब्लम काजेज, सोशल प्रॉब्लम का मुख्य कारण क्या है।
सोशल डिसइक्विलिब्रियम में बाकी देखा जाए तो इक्विलिब्रियम, वेलफेयर, इक्वालिटी ऐसा कुछ होता तो सोशल प्रॉब्लम होता ही नहीं। तो सोशल डिसइक्विलिब्रियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन ऑफ इवोल्यूशनरी नोशन एंड कॉन्सेप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टू सोसाइटी। तो ये डार्विन की थ्योरी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा बताया है, इनको पहली थ्योरी मानी जाती है। तो ये डार्विन से लिए थे या डार्विन के करीब थे या डार्विन भी इस प्रकार किए हैं, तो हमारा डी 4 इज राइट, ना कि डायनेमिक कॉन्फ्लिक्ट या डायलेक्टिकल। 49 का चौथा। नेक्स्ट है मोनोथेइज्म रेफर टू। मोनोथेइज्म मतलब एक भगवान एक गॉड में विश्वास करने वाला, बिलीव इन सिंगल गॉड। दूसरा राइट है। थैंक यू सो मच गाइज।